तो हम बात कर रहे थे बायोलॉजी में उत्सर्जन तंत्र की। लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में हमने बेसिकली बात करी किडनी की क्या कौन सी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, मेम्ब्रेन क्या होती है और रिलेटेड डिजीज वगैरह क्या होती है, इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। आज की क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम स्टडी करेंगे कि मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में कुछ कुछ चीजें हम स्टडी करेंगे। तो हेडिंग डालिए। सबसे पहले आज की क्लास की पहली हमारी हेडिंग रहेगी मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, जिनको क्या बोल सकते हैं, मेन एक्सक्रिएटरी, या ऐसे लिख लो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है। सबसे पहले जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे वो रहेगा पसीना। हमारी बॉडी में जो पसीना होता है, जो अमोनिया है, जो मूत्र हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के। पसीना हमारी बॉडी में उत्सर्जन तंत्र की तरह, उत्सर्जन अंग की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले लिखिए उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है हमारी बॉडी का, पसीना। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले मैं बताऊं पसीने का कार्य क्या होता है। हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है उसका मेन कार्य होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसका मेन कार्य होता है। और जो इससे रिलेटेड ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, वो होती है स्वीट ग्लैंड होती है, श्वेत ग्रंथि जिसको बोलते हैं। और ये किन पदार्थों से, कौन से मिनरल से मिलकर बना होता है, ये सोडियम क्लोराइड से मिलकर बना होता है। बेसिकली क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है। एंजाइम इससे रिलेटेड होता है लाइसोजाइम। अब इनके बारे में, इन चारों पॉइंटों के बारे में हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है पसीने के बारे में। पहला कि पसीने का कार्य क्या होता है। पसीने का कार्य होता है ताप का नियंत्रण करना, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्या कार्य है, ताप का या टेम्परेचर को नियंत्रण करना या कंट्रोल करना एक अहम कार्य है। इसके बाद बात करें रिलेटेड ग्लैंड या संबंधित ग्रंथि की बात करें तो वो होती है श्वेत ग्रंथि या स्वीट ग्लैंड होती है। ठीक है, लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। संबंधित ग्रंथि, संबंधित जो ग्रंथि होती है हमारे पसीने से वो होती है श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इसको स्वीट ग्लैंड बोलते हैं, स्वीट ग्लैंड बोलते हैं। आगे लिखिए, किस मिनरल से मिलकर बना होता है, किसका मिक्सचर होता है, तो ये बेसिकली सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl कहते हैं उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। आगे इसके बारे में चर्चा करें। एंजाइम कौन सा होता है, इसमें एंजाइम की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये होता है लाइसोजाइम पदार्थ हमारे इसमें पसीने में होता है NaCl, और जो एंजाइम होता है वो होता है लाइसोजाइम। तो ये सारी चीजें हमने स्टडी करी पसीने के बारे में। ताप नियंत्रण में सहायक होता है, श्वेत ग्रंथि होती है, NaCl इसमें पदार्थ पाया जाता है, और एंजाइम लाइसोजाइम होता है। अब हम बात करना स्टार्ट करें अमोनिया की। अमोनिया के बारे में बताऊं तो सबसे वसीला पदार्थ होता है हमारी बॉडी में। सबसे वसीला पदार्थ कौन सा होता है, सेकंड यहाँ पे ही लिख लीजिए, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखो अमोनिया, अमोनिया हम जब मूत्र या यूरिन के बारे में पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही रहने वाला है। एक बार यहाँ पे इतनी चीज लिख लीजिए कि अमोनिया सबसे अधिक वशीला पदार्थ होता है, बस इतना ही लिख लीजिए इसमें। सबसे अधिक विषैला या विषैला पदार्थ होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मूत्र की या यूरिन की, हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं।
अब हम चर्चा कर रहे हैं मूत्र या यूरिन के बारे में। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे ये रहता है, कैसा कलर होता है, पीएच क्या होती है, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में, इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले इसके फॉर्मेशन की बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट्स में ये इसका संग्रहण होता है या फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे होते हैं, इसका सबसे पहली चीज हम लिखते हैं कि इसका फॉर्मेशन या निर्माण कहाँ होता है। यूरिन का निर्माण या फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो वो होता है संग्राहक 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 वाहिका में इसका निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें किस कलर का होता है, कलर या रंग की बात करें तो हमारा जो मूत्र या यूरिन होता है वो सामान्यतः लाइट येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का जनरली ऐसा होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ किस कंपोनेंट की वजह से ये लाइट येलो कलर का होता है। यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से ये लाइट येलो कलर का होता है। आगे हम चर्चा करें कि इसकी पीएच क्या होती है, पीएच मान क्या होता है इसका। तो मूत्र का बेसिकली जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.5 to 7.5 होती है। अब ऐसा क्योंकि ये एक बार एसिड जब हो, आप ध्यान से देखोगे तो 7 से कम है, यहाँ पे एसिडिक होगा, यहाँ पे आप देखोगे 7 से ज्यादा हो गया तो ये बेसिक नेचर का होगा। ऐसे वेरी क्यों करते हैं, इसकी भी वजह हम लिख लेते हैं। देखिए लिखिए, इसको डबल स्टार मार्क करके लिखिए इस कंडीशन को। मूत्र सामान्य अवस्था में एसिडिक होता है, किस नेचर का होता है, मूत्र या यूरिन सामान्य अवस्था में, सामान्य या सामान्यतः एसिडिक होता है। कैसा होता है, सामान्यतः एसिडिक होता है, लेकिन भोजन, हम जब फूड इनटेक करते हैं, भोजन हमने लिया, उसके बाद उसके आधे घंटे, भोजन करने के आधे घंटे तक ये बेसिक नेचर का होता है। अदरवाइज ये हमारे बॉडी में जो यूरिन होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, क्षारीय होता है। तो भोजन इसमें अहम रोल प्ले करता है कि हमारा जो यूरिन होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आप लोगों ने नोट डाउन भी करनी होगी। आगे हम बात करें मूत्र का उत्सर्जन कितना होता है, हम लगभग दिन में कितने क्वांटिटी यूरिन का उत्सर्जन करते हैं, तो वो यहाँ पे नोट डाउन करिए। यूरिन एक्सक्रिएशन कितना होता है, 1.5 to 2.5 लीटर, करीबन 1 से 1.5 लीटर हम मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। ये हेल्थी मनुष्य की कंडीशन होती है, स्वस्थ मनुष्य लगभग दिन में 1.5 से 2.5 लीटर पेशाब का उत्सर्जन करता है, यूरिन का उत्सर्जन करता है। अब हम बात करें, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, यूरिन के कंपोनेंट्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो जो मेजर क्वांटिटी में पाया जाता है वो वाटर होता है। क्या होता है, मेजर जो क्वांटिटी में यूरिन में जिसका हिस्सा होता है वो होता है मैक्सिमम अमाउंट में वाटर की क्वांटिटी होती है, और बिलीव करिए 90% इसमें वाटर ही होता है, ठीक है। आगे बात करें, इसके अलावा किसका रोल होता है, इसके अलावा यूरिया होता है। एक चीज हमने देखी,
सबसे पहला वाटर, दूसरा यूरिया होता है। यूरिया कितनी क्वांटिटी में होता है? 2.04% के लगभग इसमें यूरिया पाया जाता है। अब यूरिया के बारे में मैं बताऊं तो ये ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है, फर्स्ट कार्बनिक पदार्थ है जो लैब में बनाया गया था। तो लिख लीजिए फर्स्ट कार्बनिक पदार्थ जो लैब में बनाया गया था। और बनाया किसने था वो भी लिख लीजिए, वूलर ने ये लैब में बनाया था। वूलर ने कहां पे बनाया था? लैब में इसका निर्माण करा था, फॉर्मेशन करा था। फर्स्ट कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण लैब में वो करा गया था, वो कौन सा है? यूरिया है। अब हम आगे बात करें, देखो जो जंतु या प्राणी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? यूरियो मेटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरियो मेटेलिक। यूरियो मेटेलिक किनको कहा जाता है? यूरियो मेटेलिक कहा जाता है वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उत्सर्जन करते हैं उनको यूरियो मेटेलिक कहा जाता है, करते हैं। होपफुली आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे और कौन सा इसमें एलिमेंट पाया जाता है? क्रिएटिन पाया जाता है, ठीक है। और क्रिएटिन किसमें पाया जाता है? देखो क्रिएटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार मार्क करके आप लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा क्रिएटिन को। क्यों? और इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को अभी पता चलेगी। ये करीबन 0.1% पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है? ये प्रेग्नेंट लेडी में पाया जाता है। किसमें? और प्रेग्नेंट लेडी में पाया जाता है। तो ये लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, फाउंड इन प्रेग्नेंट लेडी। इसी से हमें ये पता चलता है कि कोई महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है, इसलिए ये प्रेगनेंसी टेस्ट में सहायक होता है। क्या होता है? प्रेगनेंसी टेस्ट में सहायक होता है, ठीक है। इससे इसकी यदि उपलब्धता है यूरिन में तो पता चल जाएगा कि भाई लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। आपने वो जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आता है उसमें ये क्रिएटिनिन का ही देखा जाता है कि ये अवेलेबल है या नहीं है। यदि उसमें अवेलेबल होता है तो ये मान लिया जाता है कि वो मेन है, वो प्रेग्नेंट है। यदि नहीं होता है तो ये मान लिया जाता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं है। आगे और बात करें, कीटोन बॉडी पाया जाता है। कीटोन बॉडी किसमें पाया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। कीटोन बॉडी, देखो कीटोन बॉडी बेसिकली पाया जाता है भूखे व्यक्ति का, जो एंग्री पर्सन होता है उसके पेशाब में कीटोन बॉडी पाया जाता है। तो लिख लीजिए, भूखे व्यक्ति के यूरिन में पाया जाता है, ठीक है। कीटोन बॉडी किसमें पाया जाता है? भूखे व्यक्ति के पेशाब में ये पाया जाता है। अब बात करें यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड किस में पाया जाता है? यूरिन में। ये तो नाम से भी आप लोगों को इजीली पता चल रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा यूरिन का। यूरिक एसिड इन मिनिमम अमाउंट पाया जाता है। ये मैक्सिमम अमाउंट में क्या पाया जाता है यूरिन में? वो पाया जाता है वाटर। और मिनिमम अमाउंट में पाया जाता है यूरिक एसिड। क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन सा लवण पाया जाता है, कौन सा मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, उसकी बात करें तो इसमें बेसिकली सोडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं लेकिन इसमें पाए जाते हैं। तो लवण लिख लीजिए, लवण इसमें कौन सा पाया जाता है, मिनरल्स इसमें कौन से पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं सोडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें गंध किसकी वजह से आती है? गंध इसमें जो हमारे यूरिन होता है उसमें से गंध आती है यूरोनोइड की वजह से। किसकी वजह से आती है? यूरोनोइड की वजह से इसमें से स्मेल आती है। अब बात करें, देखिए
इसमें मूत्र में जैसे हम जब यूरिन करते हैं तो उसमें ऐसे डायरेक्टली इसमें गंध नहीं आ रही होती है, लेकिन जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है तब इसमें से स्मेल आना स्टार्ट होता है। तो इसमें से एक चीज लिख लीजिए, इसको ब्रैकेट में लिखिए, मूत्र में उपस्थित, मूत्र में उपस्थित यूरिया अमोनिया बना लेती है। क्या कर लेती है? मूत्र में, यूरिन में जो अवेलेबल, हमारे मूत्र में यूरिया अवेलेबल होती है, यूरिया क्या करती है? अमोनिया बना लेती है, जिसकी वजह से स्मेल आती है। ठीक है, अमोनिया बना लेती है। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो जो उसमें अवेलेबल यूरिया होती है, जो करीबन 2.04% के आसपास, नॉर्मली 2.04% के आसपास यूरिया पाई जाती है, वो क्या करती है? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे इससे स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। आगे बात करें, डाईयूरेसिस क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डाईयूरोसिस क्या होता है? डाईयूरोसिस, इसके बारे में बात करें तो मूत्र का या यूरिन का ज्यादा निकलना क्या होता है? डाईयूरोसिस कहा जाता है। मूत्र का ज्यादा निकलना, जो सामान्यतः 1.5 से 2.5 लीटर होना चाहिए था, वो उससे बढ़कर 3 से 4 लीटर यदि दिन का निकलना स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं डाईयूरोसिस। ठीक है, और इस डाईयूरोसिस को बढ़ावा कौन देता है वो भी लिख लीजिए, जिनको क्या बोलते हैं? डाईयूरेटिक बोलते हैं। डाईयूरेटिक, डाईयूरेटिक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो मूत्र उत्सर्जन को, यूरिन एक्सक्रिएशन को बढ़ावा देते हैं, मूत्र उत्सर्जन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, डायूरेटिक का मीनिंग आप समझ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो चाय हो गया, कॉफी हो गई, चाय कॉफी हो गया, इसके अलावा मिनेडोल हो गया। ये सारे क्या करते हैं? ये यूरिन एक्सक्रिएशन को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा हम एक सिचुएशन की बात करते हैं, पॉलीप्रीमिया। पॉलीप्रीमिया क्या होता है उसकी बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीप्रीमिया क्या होता है? पॉलीप्रीमिया के बारे में बात करें तो इसमें होता है, रोग जो इस डिजीज से ग्रस्त है उस व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है। रोगी को क्या होता है? रोगी को बार बार प्यास लगती है और बार बार ही उसको मूत्र का उत्सर्जन करना पड़ता है, और बार बार प्यास लगती है और बार बार पानी पीना पड़ता है, और उससे क्या होता है? इसको जल्दी जल्दी उसको यूरिन का उत्सर्जन करना पड़ता है। ठीक है, ये इस बीमारी में क्या होता है कि जो पॉलीप्रीमिया है, इसमें होता ये है कि बंदे को, किसी भी पर्सन के जो इस परेशानी से झेल रहा हो, उसको ज्यादा से ज्यादा प्यास लगती है और वो बार बार पानी पीता है और यूरिन का एक्सक्रिएशन भी उसका बढ़ जाता है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमने आज की क्लास में बेसिकली बात करी है एक्सक्रिएटरी सिस्टम की, हमने बात करी। उसके बाद में हमने देखा कि कौन कौन से एक्सक्रिएटरी सिस्टम के जो पदार्थ होते हैं जो एक्सक्रिएशन करते हैं उनकी हमने बात करी। तो उसमें सबसे पहले हमने बात करी पसीने की, उसके बाद में हमने बात करी अमोनिया की, उसके बाद में हमने बात करी यूरिन की। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में एक्सक्रिएटरी पदार्थों की बात करी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र की बारे में बात करेंगे। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंडेड है, कितनी हड्डियां होती हैं, कैसे कैसे वो कार्य करती हैं, इन सारी चीजों के बारे में, बोन और मसल्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।